अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आपने इससे पहले जो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल्स इसकी एक वीडियो वसूल की होगी आपने। आज हम एक्सरसाइज 9.2 पर जाएंगे। एक्सरसाइज 9.1 वो बिल्कुल इजी है, उसमें कुछ फिगर्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से फिगर्स है फिगर्स ऑन ए सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो उसमें दिखाने वाली कोई चीज है नहीं। तो एक्सरसाइज 9.2 के पहले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन इस तरह है, we have given a parallelogram A B C D. इस parallelogram A B C D में we have given that AB is equal to 16 centimeter. AB is equal to 16 centimeter. Then we have given AE is equal to 8 centimeter. ठीक है? And then we have given that CF is equal to 10 centimeter. We need to find area. We need to find this AD. We have to find the side AD. ठीक है ना? देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम है ABC. इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स, एक है ऑल्टीट्यूड AE ऑन द बेस DC और दूसरा ऑल्टीट्यूड CF ऑन द बेस AD. तो पैरेललोग्राम में आप किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं, ठीक है ना? You can consider any side as base. और corresponding to base you can draw an altitude. तो पहले केस में हम क्या करेंगे, लेट्स टेक बेस CD एंड ऑल्टीट्यूड AE, और दूसरे केस में हम लेंगे बेस AD एंड ऑल्टीट्यूड CF. और बेटा आपको मालूम है जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया होता है इक्वल बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना? तो मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा यूजिंग द फॉर्मूला बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. एरिया ऑफ parallelogram is equal to base into altitude. देखिए भाई, यहां पर मैं दो बेसिस अलग से लूंगा, दो ऑल्टीट्यूड्स लूंगा. पहले केस में मैं क्या करूंगा, लेट्स टेक बेस एज DC. पहले केस में बेस लेंगे DC, और बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस DC द ऑल्टीट्यूड इज AE. सो DC इंटू AE. तो पहले केस में एरिया बनेगा DC इंटू AE. लेकिन दूसरे केस में अब अगर मैं बेस लूं AD कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस AD ऑल्टीट्यूड इज CF, तो दूसरे केस में इसका एरिया बनेगा AD इंटू CF. लेकिन चूंकि पैरेललोग्राम एक ही है, अब हमने बेस और ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिए तो एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अब ये देखिए जो DC है, चूंकि DC का अपोजिट साइड AB है एंड यू नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि यहां पर हमें DC का मेजरमेंट नहीं दिया है, वी हैव गिवन द मेजरमेंट ऑफ AB. और बेटा आपको मालूम है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लिहाजा जो DC है ये AB के बराबर होगा. तो मैं यहां पर DC के बदले क्या लिखूंगा, AB इंटू AC, AB इंटू AE, सॉरी AB इंटू AE इज इक्वल टू AD. यहां कुछ नहीं करेंगे, AD इंटू CF. ये भी एरिया पैरेललोग्राम है, ये भी एरिया पैरेललोग्राम. चूंकि पैरेललोग्राम एक ही है लिहाजा ये आपस में इक्वल होंगे. अब बेटा देखिए AB कितना है, AB 16 है. AE कितना है, AE 8 है. इज इक्वल टू AD, AD आपको निकालना है, इंटू CF. CF कितना है, CF इज 10. सो 16 इंटू 8 इज इक्वल टू AD इंटू 10. और यू कैन राइट AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8. 16 और 8 ऐसे रहेंगे, ये 10 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 10. ये स्टेप यहां पर समझना है. देखिए अगर आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 10 इंटू AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8. ये बेटा कितना बनेगा, 8 6 जार 48, कैरी आगे 4, 8 1 जार 8, 8 और 4 हो गए 12, डिवाइड बाई 10. क्योंकि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं डेसिमल कहां पर आता है, एक स्टेप डेसिमल आता है लेफ्ट साइड में. तो बेटा ये डेसिमल यहां पर है, 10 से जब डिवाइड करेंगे डेसिमल इधर आएगा. सो दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर. लिहाजा जो AD होगा इसकी लेंथ होगी 12.8 सेंटीमीटर. ठीक है, आप इसको दोबारा घर पर ऑब्जर्व करिए, एक बार दो बार देखिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. दूसरा क्वेश्चन है, EFGH आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD. देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह है,
Question number second is, we have given a parallelogram ABCD. There is a parallelogram ABCD, ABCD, आप नेम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, ABCD, जो आपकी मर्जी। तो इसके जो चार साइड्स है, साइड ए बी हैज मिड पॉइंट ई, ए बी हैज मिड पॉइंट ई, साइड बी सी हैज मिड पॉइंट एफ, सी डी हैज मिड पॉइंट जी, एंड ए डी हैज मिड पॉइंट एच, एंड दीज मिड पॉइंट्स आर जॉइंट। ठीक है, वी हैव टू प्रूव द एरिया ऑफ ई एफ जी एच। अब जो अंदर बन गए ना क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, हमें यह प्रूव करना है इसका एरिया ए बी सी डी के हाफ के बराबर होंगे। ठीक है ना। देखिए भाई क्या करेंगे, यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, लेट अस ज्वाइन ई एंड एच, फिर हमें एच और एफ भी ज्वाइन करना है, लेकिन फिलहाल हम ई और जी ज्वाइन करें। सो वी हैव गिवन in parallelogram ABC, in parallelogram ABCD, E is midpoint of AB, F is midpoint of BC, G is midpoint of CD, and H is midpoint of AD. We have to prove area EFGH is equal to half of area ABCD। ठीक है, देखिए चूंकि बेटा जो ए बी सी डी, इसमें ई मिड पॉइंट है ए बी का, जी मिड पॉइंट है सी डी का, तो चूंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल हो, तो लिहाजा ये जो ये जो है ए डी जी ई, ये अलग से एक पैरेललोग्राम होगा, और बी सी जी ई ये भी अलग से एक पैरेललोग्राम होगी। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, जो ऊपर ए डी जी ई ये भी पैरेललोग्राम है, और बी सी जी ई ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये कॉमन सेंस है, दे विल बी पैरेललोग्राम। अब हम एक थ्योरम इसमें यूज करेंगे, और थ्योरम ये है, इफ ए पैरेललोग्राम एंड अ ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पर होंगे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, फिर ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। यह थ्योरम हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए प्रूफ क्लियरली, पैरेललोग्राम ए ई जी डी, AEGD, and triangle EH or HEG, and triangle HEG, or on the same base। अब बेटा देखिए इन दोनों की एक ही बेस है। कौन है इन दोनों की बेस? पैरेललोग्राम ADG की बेस है EG, और ट्रायंगल HEG की बेस है EG, और ऑन द सेम बेस EG, and between same parallel lines, and between same parallel lines, किन parallel lines के दरमियान है? EG and HG, EG and HG। लिहाजा
जो पैरेललोग्राम, जो ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल जो यहां पर बनेगी, इसका एरिया कितना होगा, वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल HEG is equal to area of triangle HEG. It will be equal to 1/2 of area of parallelogram ADGE. ठीक है ना, यहां चलिए हमने यहां पर लिखा AEGD, वही लिखेंगे AEGD। और बेटा इसका रीजन ये है, बिकॉज if a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel lines, then area of triangle is equal to half of area of parallelogram। ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन 1। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। शाबाश। अब बेटा इसी due to the same reason, now see parallelogram EBCG and triangle FEG। ठीक है ना, देखिए ये वाली EBCG and triangle FEG are on the same base EG and between same parallel lines EG and BC। लिहाजा ट्रायंगल FEG का एरिया BCG का हाफ होगा। तो सेम रीजन है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल FEG it will be equal to half of area of parallelogram BC, area of parallelogram BCGE, because if a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel lines, then area of triangle is equal to half of area parallelogram। अब इन दो को ऐड करिए, ऐड वी गेट। देखिए यहां पर है एरिया ट्रायंगल HEG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FEG is equal to 1/2 area AEGD plus 1/2 area BCG। दिस सिंपलाइज। देखिए बेटा अगर आप HEG ये वाली ट्रायंगल है, अगर आप इसको ऐड करोगे FEG ये वाली ट्रायंगल है। अब देखिए शेडेड पोर्शन क्या बन गया, ये बन गया EFGH। दिस इंप्लाइज एरिया EFGH इज इक्वल टू, यहां 1/2 है, यहां 1/2 है, 1/2 आप कॉमन लीजिए, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा एरिया AEGD प्लस एरिया BCG, और दिस इंप्लाइज एरिया EFGH इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा AEGD और BCG को मिलाइए, AEGD हो गया ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम, और दूसरा है BCG हो गया नीचे वाला पैरेललोग्राम। इन दो को मिलाने से बनेगा ABCD। इट इज इक्वल टू 1/2 एरिया ABC। आई बात समझ में? शाबाश। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप अच्छी तरह से देखिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आप प्रिपरेशन करिए।